हेलो एवरीवन, एजुकेशन हैक्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और माता जी का नाम पुतलीबाई और पिताजी का नाम करमचंद गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। विवाह जो 1883 ईस्वी में हुआ था। इसके 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मनीलाल तथा देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाज था। गांधी जी का निजी सचिव महादेव देसाई 1917 से 1942, प्यारेलाल नैयर 1942 से 1948 गांधी जी का निजी सचिव थे। ये दोनों महादेव देसाई 1917 से 42 और प्यारेलाल नैयर 1942 से 1948। सुशीला नैयर महात्मा जी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारेलाल नैयर की बहन थी। सुशीला नैयर जो महात्मा जी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारेलाल नैयर की बहन थे। मैंडेलिन स्लेट यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से जाना जाती है। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बम्बई आ गई। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाइयों के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वे सर्वप्रथम नटाल डरबन बंदरगाह 24 मई 1893 को SS सफारी नामक जहाज में पहुंचे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट भी था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा। मतलब कि कैसे होता है, फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC। तो फर्स्ट AC का ज़्यादा पैसा लगता है और थर्ड AC का कम लगता है, इसलिए उसे थर्ड AC में जाने के लिए बोला गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारियारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया। उसे एक स्टेशन के नीचे धक्का देकर उतार दिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखेंगे। 1894 नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुआ। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। 1904 को फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। 1910 को टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। इस फार्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालेन बारव की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। 1910 को हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। भारत कब आए गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। वापसी के वक्त महात्मा गांधी जी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। इसलिए जब गांधी जी भारत ओपोल बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टॉल और सिर पर सफ़ेद पगड़ी पहनना शुरू कर दिया।
बाद में उन्होंने केवल खादी का आवरण पहनना शुरू कर दिया। बाद में जो वो खादी का आवरण पहनना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी की आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई थे। गांधी जी का जो आध्यात्मिक गुरु जो रायचंद भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति थे। रायचंद भाई अपने संजीव भाई संपर्क से, टॉल्स्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से और रस्किन ने ऑन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। भारत में महात्मा गांधी जी का पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान किया। ब्रिटिश सरकार जो थे गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। इसका जो आत्मकथा है गांधी जी का द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किया। गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनू कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष थे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में एवं खेरा सत्याग्रह 1918 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। पहला नेता कौन गिरफ्तार हुआ? मोहम्मद अली। इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से किया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से किया। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नवाखाली बंगाल में थे। गांधी जी 15 अगस्त 1947 के दिन नवाखाली बंगाल में थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। इसने गोली मार दी थी। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी दी गई। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्माचंद अग्रवाल थे। भारत का एक मात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाए गए। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।